हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि पिछला वीडियो जो मैंने जीरो बाई जीरो फॉर्म जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उस पर बनाया था, तो बहुत सारे व्यूअर्स को इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इन्फिनिटी में कंफ्यूजन हो रहा था। तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। तो तुम वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, तो तुम्हें इन्फिनिटी क्या है और उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा एक्सप्लेनेशन न तो तुम्हें किसी बुक में मिलेगा और न ही किसी दूसरी जगह वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना अगर तुम्हें इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट समझना है तो। अब इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम रियल नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं। ये रियल नंबर लाइन है, यहां पे मैंने जीरो प्लॉट कर दिया है और जीरो के राइट साइड वाले जो भी नंबर है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हम पॉजिटिव रियल नंबर की हेल्प से इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जीरो से राइट साइड जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, बट ये ध्यान रखना जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, इसलिए जीरो का अपना कोई साइन नहीं होता है। जीरो के आगे वाले नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो इस रियल नंबर का जो हर पॉइंट है वो एक रियल नंबर को डिफाइन करता है। और क्योंकि ये रियल नंबर लाइन कंटीन्यूअस है, इसका मतलब हुआ किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसलिए एक रियल नंबर के बाद कौन सा रियल नंबर आएगा ये तुम नहीं बता सकते। जैसे नेचुरल नंबर में तुम बता सकते हो कि वन के बाद टू होगा, टू के बाद थ्री होगा। रियल नंबर में ऐसा तुम नहीं बता सकते क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आ जाएंगे। तो जैसे मैं तुमसे पूछूं बताओ वन के बाद का रियल नंबर क्या है, तो तुम वन के बाद का रियल नंबर नहीं बता सकते। तो जैसे अगर तुम कहते हो कि वन के बाद का रियल नंबर 1.01 है, तो ये गलत है क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो जाएगा। जैसे 1.001, 1.001 इसके बीच में आएगा, 1.002 वो भी इसके बीच में आएगा। तो इस तरह से वन से इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो ये वन के बाद का रियल नंबर नहीं होगा। इसी तरह से वन से 1.001 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। जैसे 1.0001 वो 1 से 1.001 के बीच में आएगा। तो इस तरह से एक रियल नंबर के बाद दूसरा रियल नंबर क्या होगा ये तुम स्पेसिफाई नहीं कर सकते जैसा कि नेचुरल नंबर को करते हैं। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्योंकि जीरो तो पॉजिटिव रियल नंबर है नहीं, उसका तो अपना कोई साइन होता नहीं है। तो जीरो के जस्ट बाद वाला जो पॉइंट है वो पॉजिटिव रियल नंबर को डिफाइन करता है। बट जीरो के जस्ट बाद वाला पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा ये तुम बता ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी नंबर तुम बताओगे तो जीरो और उस नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर पॉसिबल होंगे। तो इसका मतलब है जीरो के जस्ट बाद वाला पॉइंट कौन सा रियल नंबर लेगा ये तुम नहीं बता सकते। इसका मतलब है सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर तुम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो फिर उसको हम कैसे बताएं? तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि h कोई पॉजिटिव नंबर है जिसकी वैल्यू टेंड्स टू जीरो है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है लेकिन जीरो नहीं है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि h इज अ पॉजिटिव नंबर विच वैल्यू इज स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन थिंक। तुम जितना छोटा से छोटा नंबर सोच सकते हो h उससे भी छोटा है लेकिन वो जीरो नहीं है। तो इस तरह से हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को एक्सप्रेस कर देते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन होगा क्या वो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से हम उसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना कि नंबर एग्जिस्ट तो करेगा बट उसके मैग्नीट्यूड को हम नहीं बता सकते, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह का हमने टर्म यूज किया है।
अब इसी तरह से अगर हम इस नंबर लाइन पे आगे जाएं, तो नंबर लाइन पे जैसे जैसे आगे जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस नंबर लाइन पे लास्ट नंबर कौन सा होगा? तो इस नंबर लाइन पे लास्ट नंबर तुम नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी नंबर तुम बताओगे तो उसमें अगर मैं सपोज 1 ऐड कर दूं तो उससे बड़ा नंबर भी मिल जाएगा। तो इस नंबर लाइन पे हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर नहीं मिलेगा। तुम जो भी ग्रेटेस्ट नंबर बताओगे उसके आगे का भी ग्रेटेस्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम बोलते हैं कि इंफिनिटी जो है ये नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी ये हम फिक्स नहीं कर सकते। ये ग्रेटर देन एनी ग्रेटेस्ट नंबर है। जितना बड़ा से बड़ा नंबर तुम सोच सकते हो ये उससे भी बड़ा है। तो इंफिनिटी को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी रियल नंबर को, मैंने यहां 1 लिखा है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो किसी भी रियल नंबर को अगर मैं h से डिवाइड करूं, जहां पे h जो है वो टेंड्स टू 0 है, मतलब स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर है। तो h अगर स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो 1/h का आंसर ग्रेटर देन एनी ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। और यही क्या है? इंफिनिटी, ग्रेटर देन एनी ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट है, और इसको प्रॉपर वे में लिमिट के केस में लिखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्योंकि डिवीजन मेथड में डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा डिवीजन का आंसर उतना ही बड़ा होगा। डिनोमिनेटर अगर छोटा करते जाएं तो जो आंसर है बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर है तो जो उसका आंसर है ग्रेटर देन एनी ग्रेटेस्ट नंबर होगा। लेकिन उसका कोई फाइनाइट मैग्नीट्यूड नहीं है, और क्योंकि फाइनाइट मैग्नीट्यूड नहीं है इसलिए हमने इसे कहा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का यूज हम ऐसे केसेस में करते हैं कि जैसे नंबर लाइन पे हम राइट साइड में आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर का जो मैग्नीट्यूड है बढ़ता जाएगा, जितना आगे जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है काउंटिंग पॉसिबल है, नंबर पॉसिबल है, नंबर एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुम उसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं बता पाओगे क्योंकि वो अनएंडिंग है। तो तब ऐसे केस में हम इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तुम नंबर काउंट करते जाओगे तो वो खत्म थोड़ी होगा, काउंट करते जाओगे, एक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो काउंटिंग चलती जाएगी। काउंटिंग की लास्ट वैल्यू आएगी ही नहीं, तुम बता ही नहीं सकते। तुम काउंटिंग का कोई भी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओगे उससे आगे की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, 10 की पावर में तुम उसे लिख सकते हो। तो काउंटिंग भी जो है बेसिकली अनएंडिंग प्रोसेस है। तो इस काउंटिंग का जो फाइनल वैल्यू है हम उसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। कहने का मतलब है वो ग्रेटर देन एनी ग्रेटेस्ट नंबर है, जो भी तुम बताओगे उससे भी बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बस हम उसकी फाइनाइट मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट कहते हैं। तो इसका जैसे रियल वर्ल्ड में हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इस यूनिवर्स में नंबर ऑफ स्टार्स, तो कितने स्टार्स होंगे? तुम स्टार काउंट कर सकते हो, स्टार की काउंटिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन तुम काउंट करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, स्टार की काउंटिंग खत्म नहीं होगी, वो अनएंडिंग प्रोसेस है। तो स्टार की काउंटिंग तो पॉसिबल है, उसका नंबर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके नंबर का जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड है वो तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। जिस बड़े नंबर पे तुम पहुंचोगे उससे आगे भी एक स्टार एग्जिस्ट करेगा, उससे भी बड़ा नंबर पॉसिबल होगा। तो इस तरह से काउंटिंग चलते जाएगी, बड़े से बड़े नंबर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ टोटल स्टार्स के नंबर को तुम एक फाइनाइट वैल्यू नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो अनएंडिंग प्रोसेस है। एग्जिस्ट करता है टोटल नंबर, काउंटिंग भी उसकी पॉसिबल है, बट फाइनाइट वैल्यू नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो इनफाइनाइट है। इसी तरह से जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन, अगर यूनिवर्स के एक्सपेंशन को हम मेजर करते जाएं तो मेजर पॉसिबल है, लेकिन तुम मेजर करते जाओगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएगी, ये अनएंडिंग प्रोसेस है। तुम्हें वैल्यू मिलेगी बट फाइनल वैल्यू तुम अचीव नहीं कर पाओगे, वो बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और जिस भी बड़े वैल्यू पे तुम पहुंचोगे उससे आगे की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे केसेस जहां पे वैल्यू एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसकी फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट मैग्नीट्यूड हम नहीं बता सकते, तो उस केस में हम इनफाइनाइट टर्म्स यूज करते हैं। इनफाइनाइट मतलब एग्जिस्टेंस तो है लेकिन उसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं है।
तो होपफुली तुम्हें इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें एक और कंफ्यूजन नॉट डिफाइंड को लेके होता है, तो मेरे अगले वीडियो का वेट करो, मैं उसमें नॉट डिफाइंड को एक्सप्लेन करूंगा और नॉट डिफाइंड का क्या डिफरेंस है इनफाइनाइट से और इनडिटरमिनेट फॉर्म से वो भी बताऊंगा।